हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BM सर भाई कथन में। और हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज़ का आज 5वां पार्ट है, जो कि इसके पहले हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, जो 1 से लेकर के और 180 तक का क्वेश्चन था। आज हम लोग पढ़ेंगे 181 से लेकर 225 तक का क्वेश्चन, क्योंकि उसमें जो है आपके रहेंगे 45 क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 181 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि अ प्लस ई ए स्वर, यानी अ प्लस ई बराबर ए बनता है। तो कह रहा है कि स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो आपको बताना है दोस्तों, क्योंकि पहले कलम को थोड़ा हम मोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही कुछ मोटा हो गया। हाँ अब सही है। चलिए आपको पहला नंबर आंसर देना है। तो देखिए कह रहा है कि अ प्लस ई ए। तो आपको दोस्तों हम बता चुके हैं पहले से, जहाँ भी अगर आपको ए दे दे या ओ दे दे या अर दे, ये जहाँ भी रहेगा कौन सा संधि होता है? तो गुण संधि होता है। चलिए तो पहले का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो जहाँ भी जो है एक चीज़ याद रखिए कि जब किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होता है, जब किसी व्यंजन का मेल जब किसी व्यंजन या स्वर से होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 183 नंबर क्वेश्चन कह रहे अधा प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो जहाँ भी आपको ये विसर्ग का चिन्ह दिखाई दे दे, ये जो विसर्ग का चिन्ह अगर दिखाई दे दे तो ये आपको आँख मूंद करके मारना है विसर्ग संधि। चलिए आगे देखते हैं 184 नंबर कह रहा है उत प्लस आर के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस आर के योग से जो है दोस्तों उद्धार बनता है, जिसको इसको ऐसे लिखते हैं, वो ये होता है उद्धार, ये ऐसे बनता है। इसमें सी नंबर सही होगा, लेकिन ये इसमें जो है दोस्तों ऐसे बनता है इसका। चलिए आगे देखते हैं 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ अंचल का सही संधि विच्छेद है। तो 185 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो, दीर्घ प्लस अंचल। तो देखिए ये जो है आपका व्यंजन संधि है, और इसमें जो है आपका नियम होता है कि पहला यानी किसी भी वर्ग का जब पहला होता है तो अपने किस में बदल जाता है? गौ में बदल जाए, यानी तीसरे में अपने बदल जाती है। ये पहला है और ये तीसरा है। चलिए आगे देखते हैं 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसमें जो है दोस्तों हम लोग संधि विच्छेद और इसके बाद से जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। जो कुछ भी संधि विच्छेद पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, और इसमें भी जो बचा हुआ है उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद से उपसर्ग और प्रत्यय का पूरा समाप्त कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो चलिए इसमें 186 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा परि प्लस आवरण। और ये पूछा जाए कौन सा संधि है, तो ई के साथ, अगर ई के साथ आ होता है तो क्या बनेगा दोस्तों? या बनेगा। और या जब बन रहा है तो यानी कि या किस में बनता है? तो आ का मात्रा जब होगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा कौन सा संधि दोस्तों? जब य व जब रहता है, तो य वो आपको बताएं कि जब य हो और वह हो, आगे कोई भी मात्रा रहे, जैसे कोई भी आगे हलंत रहे या इस पे आधा र रहे, तो ये हमेशा किस में होता है? तो ये आपका हमेशा किस में होता है दोस्तों? तो ये आपका होता है यण संधि में। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो सबसे पहले आपको जानना ये है कि पवन कौन सी संधि है। तो पवन आपका होता है दोस्तों अयादि संधि। कौन सा होता है? अयादि संधि। और अयादि संधि में क्या क्या बनता है? अय बनता है, आय बनता है, उसके बाद औ बनता है, औ बनता है और आव बनता है। चलिए इसमें अब आपको हम ये बताते हैं कि अय और आव किससे किससे बनता है। जो अय और आय होता है दोस्तों किससे किससे बनता है, ये हमको बताते हैं। चलिए देखिए ये जो होता है, पहले आपको याद रखना है कि ए जो होगा, ए से आपका अय बनता है। जब ये मात्रा जब आप लगाएंगे तो अय बनेगा। जब अय का मात्रा जब आप लगाएंगे तो इसमें आ हो जाता है, आय हो जाता है। यही चीज़ जब आप ओ लगाते हैं तो अव होता है। क्या होता है दोस्तों? अव होता है। देखिए और जब अव लगाते हैं तो अव से आव होता है। तो देखिए इस पर अव यानी पवन दिया है तो अव बन रहा है। अव के लिए क्या होना चाहिए? ओ मात्रा होना चाहिए। तो प पे ओ का मात्रा होना चाहिए, पो प्लस अन,
यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं 188 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यथार्थ में कौन सी संधि है। यथार्थ यानी 188 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो 188 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। दीर्घ संधि होगा, यथा प्लस अर्थ होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, यथा प्लस अर्थ बनेगा। देखिए यथा प्लस अर्थ का मतलब यहाँ था में आ का मात्रा, अ का मात्रा, आ और अ मिलाकर क्या बनता है, आ बनता है। चलिए आगे देखते हैं 189 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं महोदय में कौन सी संधि है। तो आपको बताया है कि महोदय में कौन सी संधि होगा। तो देखिए जहाँ पर ए ओ और जहाँ आपको दिखा दे और ऑप्शन में आपका ये है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये आपका गुण संधि हो जाएगा। चलिए 189 के बाद से आ जाते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे 190 पे। 190 में देखेंगे कह रहा है मतैक में कौन सी संधि है। देखिए मता प्लस एक मतैक ये बनेगा। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, मता प्लस एक। मता बनेगा कि मत बनेगा, मत बनेगा। चलिए इसका जो बनेगा ये मत बनेगा दोस्तों, मत प्लस एक। तो इसका हो जाएगा, कह रहा है कि मतैक में कौन संधि है। तो जहाँ आय का मात्रा दिखाई दे दे और ओ का मात्रा दिखाई दे दे वहाँ हमेशा कौन सा होता है, वृद्धि संधि होता है। तो वृद्धि भी यहाँ गलती लिखा है, इससे रहेगा। चलिए यहाँ ये हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 191। कह रहा है उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब देखिए इसके पहले जो है हम लोग ये संधि से, अब यहाँ से उपसर्ग आ गया। चलिए सबसे पहले उपसर्ग के लिए हम आपको कुछ एक चीज़ दिखा देते हैं, थोड़ा टिप्पणी इसको पढ़ लीजिए और ध्यान से इसको पढ़िएगा दोस्तों, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए दिया है कि विशेष टिप्पणी में यहाँ से कह रहा है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में संस्कृत उपसर्ग में 19। आपको यहाँ से ये गुला करना है कि संस्कृत उपसर्ग कितने होते हैं, 19। हिंदी उपसर्ग कितने होते हैं, 10। और उर्दू उपसर्ग कितने हैं, 12 लिखे हैं। ये किन के अनुसार है, तो वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार है। और उसके बाद से ठीक यहीं से डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक व्यवहारिक सामान्य हिंदी में संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत में 22 है, हिंदी में 16 है और अरबी फारसी के उपसर्ग ये 19 हैं तथा अंग्रेजी के कितने हैं, 4 हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। अब जो है दोस्तों इसको अब हम शुरू करते हैं। चलिए अब दिया है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए कि उपसर्ग हिंदी में कितने होते हैं, अंग्रेजी में कितने होते हैं और उर्दू में कितने होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं। तो आपको पता है कि संस्कृत में 22 होते हैं, संस्कृत में 22 होते हैं। हिंदी में आपको बताया कितना होता है, 16 होता है। और आपका उर्दू में 10 होता है, उर्दू में 10 होता है और अंग्रेजी में 4 होता है। उल्टा लिख दिया क्या है इसका। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए उपसर्ग हमेशा जो है शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्दों के बाद में लगता है। तो उपसर्ग यहाँ लगता है, शब्दों के पहले लगता है। तो देखिए किसमें दिया है, तो शब्द के आदि में, यानी कि आदि का मतलब क्या होता है, तो आदि का मतलब होता है पहले, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 192 नंबर क्वेश्चन। 192 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और कह रहा है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। 192 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रत्यय होता है। जब अंत में जोड़ा जाएगा तो प्रत्यय होगा, जब पहले जोड़ा जाएगा तो उपसर्ग होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रख्यात में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, 193 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो 194 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा होगा दोस्तों, बी नंबर, प्रति उपसर्ग होगा। चलिए आगे देखते हैं कह रहा है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो 195 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, आगमन कर देंगे तो इसका विपरीत बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वासित में प्रत्यय है। तो 196 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। सी नंबर क्या होगा, इत होगा। प्रत्यय कह रहा है तो प्रत्यय देखिए शीत में क्या लगा है, इत लगा हुआ है, ई और इत। चलिए आगे देखते हैं 197 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक शब्द के अंत में
कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक में कौन सा लगा हुआ है दोस्तों? तो 197 का राइट आंसर सी नंबर अक लगा हुआ है प्रत्यय। चलिए आगे देखते हैं 198 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो देखिए अनुज को स्त्रीवाचक जब आपको बनाना है तो 198 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूत्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो 199 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें भी ए नंबर हो जाएगा, आ का ही प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं 200 नंबर कह रहा है अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थ यानी विलोम विपरीत शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो 200 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर अ का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो 201 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा दिया हुआ है, यानी 202 नंबर। 202 कह रहा है दोस्तों कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो 202 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर अति होगा। चलिए आगे देखते हैं 203 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? तो 203 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर बिकाऊ। बिकाऊ कृदंत प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? अब आपको बताना है किस में आवा प्रत्यय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, लावा में। चलिए आगे देखते हैं 205 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो 205 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? देखिए 206 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। और व्यवस्था में यानी अगर अव्यवस्था कर देंगे तो उसका विपरीत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 207 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब इसमें बताना है किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 207 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर इक। निक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो 208 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर अगर मगर में प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 209 नंबर कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो 209 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर उप। तो देखिए इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 210 नंबर क्वेश्चन अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए 210 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। कौन सा होगा? सी नंबर अनु उपसर्ग होगा। चलिए आगे देखते हैं 211 नंबर आपके सामने है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आपको बताना है कि 211 का राइट आंसर तो इसका हो जाएगा डी नंबर। कौन सा होगा दोस्तों? डी निर होगा। चलिए आगे देखते हैं 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है। तो 212 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर 42 है। कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 42 है। चलिए आगे देखते हैं 213 नंबर क्वेश्चन 213 कह रहा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो 213 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? क्रिया से। कृदंत प्रत्यय क्रिया के शब्दों से साथ जुड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं 214 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्न पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं इनमें से कौन सा पद गलत है? तो 214 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कह रहा है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो 215 का राइट आंसर डी नंबर। कौन सा हो दोस्तों? डी नंबर। इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं 216 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो 216 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर बे इसमें उपसर्ग होगा। चलिए आगे देखते हैं निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो 217 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 218 नंबर क्वेश्चन। चलिए 218 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो 218 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आव होगा। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? आव प्रत्यय है।
चलिए आगे देखते हैं 219 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो 219 का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, वी होगा, वी उपसर्ग है इसमें। चलिए आगे देखते हैं चिरायु शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो 220 का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, डी नंबर ही होगा, चीर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर 221 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है दोस्तों, तो 221 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ला प्रत्यय होगा। चलिए आगे देखते हैं 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो सहर्ता में प्रत्यय का चयन करें। दो सहर्ता में प्रत्यय का चयन करना है, तो 222 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हर्ता प्रत्यय होगा। चलिए आगे देखते हैं 223 नंबर कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो 223 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर में उपसर्ग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, 224 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, सम का हुआ है। चलिए आगे देखते हैं पुरोहित में उपसर्ग बताना है आपको, उपसर्ग, तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों, तो 225 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पूरा, ये आपका आंसर होगा। चलिए आज का जो है क्वेश्चन यहीं तक है, इसके बाद जो है आपका ये जो हम पहले ही समझा दिए थे विशेष टिप्पणी डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में संस्कृत उपसर्ग 19, हिंदी उपसर्ग 10 और उर्दू में 12 लिखे हैं, जबकि डॉक्टर राघव प्रसाद की पुस्तक व्यवहारिक सामान्य हिंदी में संस्कृत उपसर्ग संख्या 22 और हिंदी में 16 और अरबी फारसी में आपका 19 बताए हैं, अंग्रेजी में आपका कितना बताएं, 4 बताए हैं। चलिए तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर के ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि जो है ऐसे ही वीडियो मैं प्रतिदिन बनाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।